to my YouTube channel Rajbind English. I am Rajbind Nirala again in front of you to give you a grammar lesson in a grammar class. Today we will learn question tag. Before proceeding to the board, I have a request to you guys that watch the video till the end. Don't skip the video. If you do this, you will not understand the chapter. You will not understand what I'm going to tell you. So please watch the video till the end and definitely like the video, comment and subscribe the channel. So let's proceed to the board. You can see over here question tags. What is question tags? Question tag क्या है? अब क्वेश्चन है तुम राम को जानते हो ना, तुम राम को जानते हो और तुम राम को जानते हो ना, दोनों में अंतर है। तुम राम को जानते हो, इसका क्या होगा? यू नो राम। तुम राम को जानते हो ना, अंत में आ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का मतलब है कि हम सामने वाला से यह जानना चाहते हैं कि वह राम को जानता है या नहीं। उसका उत्तर हाँ या ना में होगा, है ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि यू नो राम डोंट यू, यू नो राम डोंट यू। इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा। तो अंग्रेजी में हम कहेंगे यू नो राम डोंट यू। वह घर गया था ना, ही वेंट टू होम डिडंट ही। तो इसके अंत में जो डोंट यू या डिडंट ही आ गया है, यह क्या है? यही क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में अंतर है। क्वेश्चन यह पूर्ण वाक्य होता है और इसमें पूरा पूरा उत्तर मिलता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में नहीं होता है। जैसे कि क्वेश्चन में है डू यू प्ले, ये क्वेश्चन हो, क्या तुम खेलते हो, लेकिन क्वेश्चन टैग में है यू नो राम डोंट यू, तुम राम को जानते हो ना। सामने वाला से यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह वास्तव में राम को जानता है या नहीं। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है और इसमें प्रश्न इस तरह का है कि पूछने वाला व्यक्ति श्योर नहीं है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। पहले क्वेश्चन टैग को जानने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब का शॉर्टेंड और अनशॉर्टेंड फॉर्म को जानना होगा। और जैसे कि आप बोर्ड पर आकर फिर एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन टैग्स यहाँ क्या है? क्वेश्चन टैग्स आर नॉट कंप्लीट क्वेश्चन बट इट इज यूज्ड कॉलोक्वियली। क्वेश्चन टैग्स जो है एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन इसका यूज कॉलोक्वियली होता है, मतलब यह बोलचाल की भाषा में होता है। क्वेश्चन टैग बनाने में मेन वर्ब का यूज नहीं किया जाता। इसमें एक्शन वर्ब का, मेन वर्ब का या प्रिंसिपल वर्ब का यूज नहीं होता है, बल्कि ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें मॉडल वर्ब भी है, मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के ही दो भेद है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक मॉडल ऑक्सिलरी, इसलिए इसको ऐसा करके लिख दिया गया है। ऑक्सिलरी वर्ब से संबंधित अगर जानकारी लेनी हो तो आप ज़रूर मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए। प्रीवियस वीडियो मैंने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया है, मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। अब यहाँ देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स निगेटिव अनसर्टेन फॉर्म, और यहाँ हो गया निगेटिव सर्टेन फॉर्म। तो जैसे एम है तो एम का तो एम नॉट होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में आरंट लिखा जाता है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो समझ जाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर आर नॉट लिख दिया है। तो यह हुआ अनसर्टेन फॉर्म, संक्षेप में नहीं है, लेकिन यह हो गया सर्टेन फॉर्म, आरंट हो गया। इसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो आरंट हो जाएगा एपोस्ट्रोफी टी। इज नॉट, isn't, are not, aren't, was इसका अनसर्टेन फॉर्म में होगा was not, और सर्टेन फॉर्म में हो जाएगा wasn't, were not, weren't, have not, haven't, has not, hasn't, had not, hadn't, do not, don't, does not, doesn't। क्वेश्चन टैग में केवल इस शॉर्टेंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, इसका नहीं होता है। और इसका प्रयोग क्वेश्चन टैग में होता है, स्टेटमेंट में यह भी रहता है। एक्सरसाइज में हम करेंगे तो पता चल जाएगा। इसका अनसर्टेन होगा डिड नॉट, डिडंट, कैन नॉट, कैंट। इसमें कैन नॉट को एक साथ जोड़ के लिखना है, कैन और नॉट को अलग अलग नहीं लिखना है। कुड नॉट, couldn't, shall not, shan't, should not, shouldn't, will not, won't, would not, wouldn't,
may not, mayn't, might not, mightn't, must not, mustn't, need not, needn't, used not, usen't, dare not, daren't, out not, oughtn't। जो एक्सुलरी वर्ब 24 तो है, सभी का अनसर्टेन और सर्टेन फॉर्म आप लोगों ने देख लिया। जो अनसर्टेन फॉर्म है इसी का यूज होगा क्वेश्चन टैग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखता हूँ और उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए, तुम राम को जानते हो, तुम राम को जानते हो, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा यू नो राम, तुम राम को जानते हो। और अगर हम यहां लिख देते हैं तुम राम को जानते हो ना, अगर यहां पर प्रश्न करते हैं तुम राम को जानते हो ना, तो इसका क्या हो जाएगा? यू नो राम, डोंट यू, यू नो राम डोंट यू, यही क्वेश्चन टैग है। या तुम राम को जानते हो ना, यू नो राम डोंट यू। क्योंकि यहाँ जो प्रश्न कर रहा है, प्रश्न करने वाला यह श्योर नहीं है कि वह जानता है या नहीं इसका उत्तर क्या होगा। इसीलिए इस तरह के सेंटेंस में डोंट यू लगा रहता है, अर्थात इस तरह के सेंटेंस में टैग लगता है ना। और टैग लगाने का नियम है, सबसे पहले यह देखना होता है कि सेंटेंस का जो स्टेटमेंट है वह किस फॉर्म में है, अफर्मेटिव में है या निगेटिव में है। तो यदि स्टेटमेंट यह हुआ, स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट हो गया, यह है स्टेटमेंट। यदि स्टेटमेंट अफर्मेटिव में रहेगा तो टैग होगा नेगेटिव। यदि स्टेटमेंट नेगेटिव में रहेगा तो टैग हो जाएगा अफर्मेटिव। जैसे यहाँ देखिए, तुम राम को जानते हो ना, और इसी को अगर हम लिखते हैं तुम राम को नहीं जानते हो ना, नहीं जानते हो ना, अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? यू डोंट नो राम, और अंत में हो जाएगा डू यू, ये टैग लगे यहाँ पर। अब यहाँ देख लीजिए, तुम राम को नहीं जानते हो ना, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है यू डोंट नो राम, यह जो स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट हो गया नेगेटिव, तो इसका टैग हो गया यहाँ पॉजिटिव। क्लियर हो गया कि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव हो जाएगा, जब स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव होगा। तो इसी के आधार पर हम लोग नियम जानेंगे टैग बनाने के, और उस नियम को पढ़ेंगे, समझेंगे। इतना से ही काफ़ी नहीं है, इतना अगर जान लेते हैं तो ये ऐसा नहीं कि हम टैग बनाना जान गए, लेकिन यह नियम है, इतना ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव। और सेंटेंस हम यहाँ लिखते हैं, क्या तुम राम को जानते हो, क्या तुम राम को जानते हो। अगर यहाँ क्वेश्चन है क्या तुम राम को जानते हो, क्या इसमें टैग लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि यह पूर्ण वाक्य है, यह क्वेश्चन पूरा है। इसका क्या हो जाएगा? डू यू नो राम, डू यू नो राम, इसका उत्तर हो जाएगा यस या नो। यस आई नो राम, या यस आई नो हिम, यस आई नो, ऐसा भी हम उत्तर दे सकते हैं। क्या तुम राम को जानते हो, डू यू नो राम, यस आई नो, नो आई डोंट नो, इसका उत्तर यस नो में ही होगा। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या कहा जाता है? इस तरह के क्वेश्चन को कहा जाता है यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए और सेंटेंस हम यहाँ लिखते हैं, तुम किसे जानते हो, तुम किसे जानते हो। इसका क्या हो जाएगा? होम डू यू नो, होम डू यू नो, इसका यही होगा होम डू यू नो।
तो इसमें क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर यस नो में नहीं होगा। होम डू यू नो, तुम किसे जानते हो? इसका उत्तर आई नो राम, मैं राम को जानता हूं। अगर हम कहते हैं यस हुम डू यू नो, यस अर्थात मैं यस नाम का व्यक्ति को जानता हूं। अगर हम इसमें उत्तर दे देते हैं नो, इसका मतलब हुआ हम नो नाम के व्यक्ति को जानते हैं। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को क्या कहा जाता है? WH क्वेश्चन कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन को WH क्वेश्चन कहा जाता है जिसमें उत्तर यस या नो में नहीं रहता है। तो आप देख लीजिए, इसमें आप लोगों ने ये भी जान लिया कि यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन क्या होता है। WH वर्ड से शुरू होने वाला WH क्वेश्चन हो गया, है ना। और एक्सुलरी वर्ब से क्वेश्चन जो शुरू होता है वह यस नो क्वेश्चन हो गया। और इसमें जो प्रश्न किया जाता है वो टैग क्वेश्चन हो गया। टैग क्वेश्चन जिसके दो तरीके हैं, एक है टैग अफर्मेटिव या टैग नेगेटिव हो गया। इसी का हम लोग नियम पढ़ेंगे और जानेंगे। क्वेश्चन टैग्स के पैटर्न, क्वेश्चन टैग्स के क्या पैटर्न है? तो क्वेश्चन टैग्स में एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, एक्सुलरी वर्ब नेगेटिव एंड अपोस्ट्रोफी प्लस सब्जेक्ट, मतलब टैग या तो अफर्मेटिव में होगा या टैग नेगेटिव में होगा, जो मैंने अभी बताया है। क्वेश्चन टैग्स बनाने के नियम, मूल कथन जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, मूल कथन पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव, और मूल कथन नेगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर यू टेक टी, डोंट यू, यू डोंट टेक टी, डू यू। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि टैग में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का ही प्रयोग होगा, चाहे स्टेटमेंट में एक्शन वर्ब हो। तो स्टेटमेंट में एक्शन वर्ब यदि बेस वर्ब में V1 वर्ब का जो पहला रूप है उसमें, या वर्ब का दूसरा रूप है उसमें, या वर्ब का पांचवा रूप है उसमें रहेगा, तो उसको हम क्या करेंगे? तो इसके लिए आप यहाँ पर इसको आप देख लीजिए, V1 रहेगा तो इसका हो जाएगा डोंट प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग में, है ना। यदि V2 रहेगा स्टेटमेंट में तो इसका हो जाएगा डिडंट प्लस सब्जेक्ट, और यदि V5 रहेगा तो इसका हो जाएगा डजंट प्लस सब्जेक्ट टैग में। इसीलिए यहां पर क्या हो गया? टेक है, V1 है, वर्ब का पहला रूप है, तो इसीलिए यहां पर डोंट हो गया। यू डोंट टेक टी तो डू यू हो गया। लेकिन यहां पर क्या है? ही विल प्ले, या विल हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, इसलिए यहां वांट आ गया, वोंट ही। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव हो गया। आई एम नॉट राइट, आरंट है, आई के साथ एम लगता है लेकिन टैग में आर हो जाता है, आरंट हो गया, है ना। नोट 1 में देखिए, यदि नाइदर, नो, नॉन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली या सेल्डम किसी क्लॉज या सेंटेंस में प्रयुक्त हो तो अभिष्ट क्लॉज या सेंटेंस नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। मतलब इतने सारे वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में या क्लॉज में प्रयोग होगा तो वह क्लॉज या सेंटेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल में है नोबडी इज अलाउड टू कम, कोई किसी को आने की अनुमति नहीं है। नोबडी इज अलाउड टू कम, किसी को आने की अनुमति नहीं है, इसलिए यहां पर क्या हो गया? आर दे। अब यहां पर देखना है कि दे कैसे आया, तो नोबडी है तो नोबडी के लिए टैग में सब्जेक्ट दे होता है। नथिंग इज परफेक्ट, इज है, इज आ गया, और इट आ गया क्योंकि नथिंग है, नथिंग के लिए इट का प्रयोग होता है। तो नथिंग इज परफेक्ट, कुछ परफेक्ट नहीं है। इज इट, कुछ परफेक्ट नहीं है ना, इसका हिंदी यही होगा, है ना। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, डज ही। अब यहां देखिए डज क्यों आया? क्योंकि यहां पर एक्शन वर्ब है, बाइट्स है, इसीलिए यहां पर डज आया, और ये स्टेटमेंट क्या है? नेगेटिव है। नोट 2 में है अ फ्यू तथा अ लिटिल, जो पॉजिटिव एक्सप्रेशन है के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है। अगर स्टेटमेंट में अ फ्यू या लिटिल होगा तो उसको हम नेगेटिव एक्सप्रेशन में नहीं लेंगे बल्कि पॉजिटिव एक्सप्रेशन में लेंगे, इसीलिए क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। दे हैव अ लिटिल मनी, हैवंट दे। ओनली द फ्यू स्टूडेंट्स विल गेट द अवार्ड्स, ओंट दे, है ना। दो दे आया क्योंकि यहां पर फ्यू स्टूडेंट्स है, फ्यू स्टूडेंट्स के लिए यहां पर प्रोनाउन दे आ गया। इसको आप समझ लिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे आगे देख लीजिए। रिक्वेस्ट
या कमांड के साथ प्रायः विल यू, वोंट यू क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग होता है ना। जैसे कि डोंट गो देयर, विल यू, ओपन द डोर, विल यू, ओपन द डोर, वोंट यू। अब इसमें समझना क्या है कि यदि निगेटिव रिक्वेस्ट कमांड रहेगा तो उसमें विल यू का प्रयोग करना है। पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड रहेगा तो या तो विल यू का प्रयोग करना है और नहीं तो वोंट यू का प्रयोग करना है। इसीलिए डोंट गो देयर यह है निगेटिव रिक्वेस्ट, तो निगेटिव रिक्वेस्ट कमांड है, निगेटिव रिक्वेस्ट या कमांड है, इसीलिए यहाँ पर विल यू आ गया। ओपन द डोर यह पॉजिटिव है तो इसीलिए यहाँ पर विल यू आ गया। फिर दोबारा यहाँ पर ओपन द डोर लिखा गया है तो वोंट यू आ गया। अब समझ में आ गई बात। यह है निगेटिव रिक्वेस्ट कमांड और यह है पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड। यह है पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड, इसको ध्यान में रखना है ना। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें कुछ कुछ लिख करके कचरा कर दूं। अब यहाँ देखिए, ज़्यादा अर्जेंसी दिखाने के लिए पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड के साथ वोंट यू क्वेश्चन टैग लगेगा। इस बात का ध्यान रखना, ज़्यादा अर्जेंसी हो तो पॉजिटिव रिक्वेस्ट कमांड रहेगा तो क्या लगाएंगे, वोंट यू ही लगाएंगे। जैसे रिमेंबर टू शट द डोर, यह पॉजिटिव रिक्वेस्ट है। रिमेंबर टू शट द डोर, दरवाज़ा बंद करना याद रखना, वोंट यू। इस बात का ध्यान रखिए। 4 नंबर में है, जब इम्पेरेटिव वर्ब से डांट फटकार का भाव व्यक्त होता है तब कैंट यू क्वेश्चन टैग लगेगा। जैसे रीड योर ओन बुक, कहते हैं ना, यूज योर ओन पेन, रीड योर ओन बुक, माइंड योर ओन बिजनेस। तो इस तरह का डांट फटकार का भाव रहता है तो हम क्या करेंगे, कैंट यू का लगाएंगे क्वेश्चन टैग। 5 नंबर में है, लेट्स या लेटस के साथ शैल वी क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है। जैसे लेट अस प्ले, शैल वी, लेट्स गो, शैल वी। नोट में देख लीजिए, परंतु लेट हिम, हर, देम, राम। अब अस के जगह पर लेट हिम या लेट हर, लेट देम या लेट राम, कोई भी हो, इत्यादि के साथ विल यू क्वेश्चन टैग लगेगा। जैसे लेट हिम डू दैट, विल यू, लेट देम कम, विल यू। तो इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन टैग के कुछ नियम को देखा। अब इसके बाद टैग में, स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बदले में टैग में कौन सा सब्जेक्ट लगेगा वह चीज़ हम लोग देखेंगे। इसका नियम हम लोग लिखेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट का चयन, क्वेश्चन टैग में स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बदले में क्वेश्चन टैग में कौन सब्जेक्ट होगा उसका हम कैसे चयन करेंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे। यहाँ देखिए, स्टेटमेंट का सब्जेक्ट और टैग का सब्जेक्ट है ना। तो यदि स्टेटमेंट में पर्सनल प्रोनाउन हो, जैसे ही, सी, इट, दे एक्सेट्रा, पर्सनल प्रोनाउन जितने भी है, इनमें से यदि कोई भी पर्सनल प्रोनाउन हो तो टैग में भी वही पर्सनल प्रोनाउन होगा। यदि कोई नाउन होगा तो नाउन के बदले में प्रोनाउन होगा। देयर, वन, दिस, दैट, दीज, दोज होगा तो देयर, वन, इट और दे होगा। मतलब दिस, दैट के बदले में इट होगा, दीज, दोज के बदले में दे होगा। इसका भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इनके बाद तुरंत नाउन हो तो, मतलब जितना अभी देख रहे हैं इसके बाद तुरंत नाउन होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट नाउन के अनुसार होगा। नो वन, एनीवन, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी या नोबडी हो तो स्टेटमेंट में तो टैग में होगा सब्जेक्ट दे, याद रखना है। नथिंग, एनीथिंग, समथिंग हो तो टैग में सब्जेक्ट क्या होगा, इट। ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, वन ऑफ अस, एनी वन ऑफ अस, सम ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस हो तो सब्जेक्ट होगा वी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद यहाँ देखिए नोट में, यदि अस के बदले में यू या देम हो तो टैग में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू के बदले में यू होगा, देम के बदले में दे होगा। इतना हो गया। हमने अब 15 सेंटेंस लिख दिए हैं, उसमें क्या करना है तो टैग लगाना है ना। और आप देखिए एक एक करके सेंटेंस को देख लेते हैं। आप लोग भी अपना नोटबुक निकाल लीजिए और प्रैक्टिस भी कीजिए। अब यहाँ देखिए, निकाल लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वी सॉ हिम, तो इसका टैग क्या होगा। अभी स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के बदले में हम टैग में क्या सब्जेक्ट लगाएंगे इसका हमने सीख लिया, तो उसके अनुसार हम लोग लगाते हैं। तो वी सॉ हिम, डिडंट वी, है ना। यह सॉ पास्ट टेंस में है इसलिए डिडंट आ गया। जॉन वाज एब्सेंट, तो यहाँ पर वाज क्या है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप लोग भी लिख लिए होंगे, वाजंट। जॉन के बदले में क्या हो जाएगा तो ही। वन कैंट डू दिस, तो स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन वन। अब यहाँ पर है वन बॉय कैन लिफ्ट इट, अभी लिखे हैं इसमें कि वन दिस दैट दीज दोज, कि तुरंत बाद अगर नाउन रहता है तो हम क्या करेंगे, नाउन के अनुसार सब्जेक्ट का चयन करेंगे टैग में। तो वन बॉय कैन लिफ्ट इट, यहाँ वन के बाद बॉय है इसीलिए क्या होगा, कैंट ही, है ना। स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है इसीलिए। दिस चेयर इज यूजफुल, तो इसका क्या हो जाएगा, इजंट। दिस के बदले में ईट का प्रयोग होता है। somebody stole my pen, यहाँ स्टोल है पास्ट टेंस में और यहाँ somebody है सब्जेक्ट, तो क्या करेंगे, didn't, somebody के बदले में दे लगाएंगे टैग में। everybody is your enemy, तो यहाँ क्या हो जाएगा, everybody, तो आरंट दे हो जाएगा। somebody everybody के लिए दे का प्रयोग होता है। यहाँ इस के बदले में आरंट हो गया, क्योंकि हम दे लगाएंगे तो आरंट लिखना पड़ेगा। नथिंग कुड बी डन, नथिंग ये स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, तो इसका टैग क्या हो जाएगा, कुड इट, नथिंग कुड बी डन। ऑल ऑफ अस कैन डू दिस, अभी आप लोगों ने पढ़ा है ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, सम ऑफ अस होगा, तो क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा इसमें, कैंट वी। ऑल ऑफ देम कैन डू दिस, तो देम है, तो देम के बदले में दे लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैन दे। नॉन ऑफ अस हैव सीन द ताजमहल, तो नॉन ऑफ अस यहाँ नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो क्या हो गया, इसका हो जाएगा है वी, नेगेटिव सेंटेंस इसीलिए। ही डेयर नॉट गो देयर, अब यहाँ देखिए डेयर और नीड ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के जैसे भी कार्य करता है, तो यहाँ पर क्या, ही डेयर नॉट गो देयर, यहाँ पर डेयर किसके रूप में काम कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेयर ही डेयर्स टू गो देयर, यहाँ डेयर्स है तो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, डजंट ही। इसी प्रकार से इसमें देखिए ही यूज्ड टू गो देयर, अब है यूज्ड के साथ हम यूज्डंट नेगेटिव में और डिडंट दोनों लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगी, या तो यूज्डंट या डिडंट, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, डिडंट ही हम लगा सकते हैं। दे यूज्डंट गो देयर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिड दे।
अब डिड की जगह पर हम यूज्ड भी लगा सकते हैं और डिड भी लगा सकते हैं, दोनों हम लगा सकते हैं। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप लोगों ने जो नोटबुक में लिखा है उसे भी आप मिला लीजिए और देख लीजिए आप लोगों ने जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। सीख लिया कि टैग क्वेश्चन क्या है, टैग क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए, टैग क्वेश्चन में सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे होगा, किस तरह से टैग क्वेश्चन बनता है। टैग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कॉमन एरर में भी पूछे जाते हैं और बोलचाल की भाषा में तो इसका प्रयोग होता ही है। तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लिंक जो दिए गए हैं उस लिंक पर जाकर के प्रीवियस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।